अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि व मा ज़अफ़ू व मस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम नौजवान दोस्तों और भाइयों, इससे पहले आपके सामने मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल या फिर हालात हाजिरा पर इशारतन कुछ गुफ्तगू करके इन हालात में हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इस पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ की गई थी और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ से और इस्लामी तारीख़ से ये वाज़ह किया गया था कि अहले ईमान पर मसाइब और मुश्किलात का आना ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है और मसाइब और मुश्किलात ईमान का दावा करने वालों के ईमान के खरे या खोटे को होने को पहचानने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया जाता है, भेजा जाता है और इन आजमाइश के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान और अहले निफाक को एक दूसरे से मुमताज़ करता है। ये बात भी वाज़ेह की गई थी कि जो भी सूरत हाल इस वक्त है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी और उसकी इजाज़त से है। इन हालात में अगर उम्मत मुस्लिमा का कुछ नुकसान होता है तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से, कुछ जानें जाती हैं तो मौत का वक्त मुतय्यन है, तो उस मौत की वजह से खौफज़दा होने की या फिर हालात और मसाइब की वजह से उम्मत मुस्लिमा को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात आपके सामने वाज़ेह की गई थी, लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बल्कि इस हकीकत को जहन में रखते हुए इन हालात को बेहतर बनाने के लिए, इन मसाइब को ख़त्म करने के लिए कुरान और सुन्नत क्या रहनुमाई करती हैं, क्या हिदायत देती हैं, उस पर भी हमें गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है और उस तर्ज अमल को इख्तियार करने की ज़रूरत है जो इन हालात में अहले ईमान को इख्तियार करना चाहिए। बस ये जहन में रहे कि हालात चाहे जितने मुश्किल हों, मुसलमानों को, अहले ईमान को, उम्मत मुस्लिमा को खौफज़दा नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। और अहले ईमान की तारीख़, सहाबा की तारीख़, अंबिया और उन पर ईमान लाने वालों की तारीख़ यही बताती है जो कुरान और सुन्नत के अंदर बयान की गई है कि हालात ने उनके हौसले पस्त नहीं किए, हालात ने उन्हें खौफज़दा नहीं किया। मैंने पिछले जुमे आपके सामने जो ग़ज़वे उहद के बाद के वाक़े का एक तज़किरा किया
जिसमें अबू सुफियान ने इस बात की कोशिश की थी कि मुसलमानों में यह अफवाह फैलाई जाए कि कुफ्फार जमा हो गए हैं या फिर जमा होने वाले हैं, और इस जरिए से मुसलमानों को खौफजदा करने की कोशिश की गई, तो सहाबा ने बड़े अज़्म और हौसले से कहा था कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी, और उनको यह सुनना कि कुफ्फार उनके खिलाफ सफारा हो रहे हैं, कुव्वत तैयार कर रहे हैं, कुरान मजीद कहता है कि यह चीज उनके ईमान में इजाफे का सबब बनी। फज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान में इजाफा हो गया। तो उसके बाद जब अबू सुफियान ने देखा कि हमारी ये कोशिश, अफवाह जो हमने फैलाने की कोशिश की वो कारगर ना हुई, तो मुख्तलिफ बहाने करके वो वहां से वापस हुआ। तब अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात बयान फरमाई कि इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअह। अल्लाह ताला फरमाता कि यह असल में शैतान था जो अपने औलिया और अपने दोस्तों के जरिए से मुसलमानों में खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा था। यह शैतान है जो मुसलमानों को खौफजदा करने की कोशिश करता है, वरना कुरान मजीद तो यह बताता है कि तुम्हें मसाइब में, परेशानियों में, तकलीफ में मुब्तला करके हम तुम्हारे ईमान में इजाफा करना चाहते हैं, लिहाजा तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। लेकिन शैतान यह चाहता है कि मुसलमान खौफजदा हो, उम्मत डर जाए, बुज़दिल हो जाए, पस्त हिम्मत हो जाए। तो कुरान मजीद ने कहा कि इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअह, यह शैतान है जो अपने दोस्तों के जरिए से मुसलमानों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहा था, लिहाजा फला तखाफूहुम। कुरान मजीद यह कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है अहले ईमान से कि ला तखाफूहुम, अहले बातिल से, दुश्मन से, कुफ्फार और मुशरिकीन से, खुदा के दुश्मनों से तुम खौफ ना खाओ। ला तखाफूहुम, तुम उनसे खौफजदा ना होना। यही हुक्म हमारे लिए है। आज हालात मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए बद से बदतर किए जा रहे हैं। अब भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म यह है कि ऐ ईमान वालों, उनसे खौफ ना खाओ। ला तखाफूहुम, उनसे डरने की जरूरत नहीं। वखाफूनी, मुझसे डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन, वाकई तुम मुझ पर ईमान रखते हो, तो तुम्हारे दिल में मेरा खौफ होना चाहिए, मेरे अलावा किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, ये जो लोग कुफ्र में सरगर्मी दिखा रहे हैं, अपने कुफ्र को गालिब करने के लिए, निजाम कुफ्र को गालिब करने के लिए, बातिल को गालिब करने के लिए, हक को मगलूब करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, सरगर्मी दिखा रहे हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, खौफजदा करने की, मारने की और मुल्क बदर करने की धमकियां जो दे रहे हैं, इनकी ये सरगर्मियां तुम्हें रंजीदा न कर दें। अल्लाह ताला फरमाता है यही हुक्म हमारे लिए है। ऐ उम्मत मुस्लिमा, ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, कुफ्फार की, अहले बातिल की जितनी साजिशें हैं, वो साजिशें तुम्हें रंजीदा ना करें। कुरान मजीद कहता है तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं, रंजीदा होने की जरूरत नहीं। ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, कुफ्र में सरगर्मी दिखाने वालों की सरगर्मियां, उनकी कोशिशें, उनकी चालबाजियां तुम्हें रंजीदा न कर दें। इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, याद रखो कि ये अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लें। अल्लाह का, अल्लाह के दीन का, और अल्लाह पर जो साबित कदम रहे, अल्लाह पर ईमान पर जो साबित कदम रहे, उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर अल्लाह ने उनकी कोशिशों का जो मकसद है वो बताया, युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, अल्लाह तो ये चाहता है कि इन कुफ्फार और मुशरिकीन का आखिरत में कोई हिस्सा ना रहे। ये अपनी साजिशों के जरिए से अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों को नाकाम करने के लिए, मुसलमानों को जख्म पहुंचाने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें तकलीफ देने के लिए जो भी सरगर्मी दिखा रहे हैं, ये इन सरगर्मियों के जरिए से अपनी आखिरत का नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये चाहता है दुनिया में सताएं मुसलमानों को, तकलीफ दें, अल्लाह के खिलाफ खड़े हों, आखिरत पूरी तबाह हो, इनकी बर्बाद हो जाए। युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनका कोई भी हिस्सा ना रहे। इसका मफहूम मुखालिफ यह है कि अल्लाह यह चाहता है कि आखिरत में मुसलमानों का हिस्सा रहे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को यहां आजमा रहा है। यानी अल्लाह का मंसूबा यह है कि मुसलमान इस दुनिया में तकलीफ बर्दाश्त करें और सब्र का मुजाहरा करें, ताकि आखिरत में उन्हें हिस्सा मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस जहन में रहे कि जो शख्स आखिरत का भला चाहता है, उसे दुनिया का लाजमन नुकसान करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरत में हम सुकून चाहते हैं, आखिरत में हम चाहते हैं अमन सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं, तो दुनिया में तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, यह अल्लाह की सुन्नत है।
जो लोग आजमाए जाते हैं, जो लोग सताए जाते हैं, जिन लोगों का माल छीना जाता है, जिस्मानी और ज़हनी अजियतों में मुब्तला किया जाता है, यहां तक कि उन्हें कत्ल कर दिया जाता है दुनिया के अंदर, और इन सारी तकलीफ और मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए दीन पर जमे रहते हैं, अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि ऐसे लोगों की आखिरत है। अल्लाह मुसलमानों की आखिरत का हिस्सा रखना चाहता है और कुफ्फार को आखिरत में कोई हिस्सा नहीं देना चाहता। तो मालूम यह हुआ कि ये आजमाइशें हमारी आखिरत की कामयाबी का जरिया, आखिरत की फौज व फलाह का जरिया। लिहाजा जो आजमाइशें, जो तकालीफ हमारी आखिरत को कामयाब करने वाली हैं, उससे खौफ का क्या मतलब, उससे हौसले पस्त होने का क्या मतलब। अल्लाह ने फरमाया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ऐसे लोगों के लिए जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं और अपने कुफ्र के जरिए से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, सरगर्मी दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आखिरत का अज़ाब। फिर इन हालात में जरूरी यह है कि हम अपने हौसलों को पस्त ना करें, हम मायूस ना हो, यह इंतहाई जरूरी है। अहले कुफ्र यह चाहता है कि मुसलमान मायूस हो जाएं, उनके हौसले पस्त हो जाएं और पस्त हिम्मत हो जाएं, उनके अंदर कुछ करने का अज़्म और इरादा और हौसला ना हो, हमारे खिलाफ, हमारे बातिल के मुकाबले में खड़े होने की ताकत उनके अंदर ना हो। इसके लिए हौसले पस्त करने की कोशिश की जाती है, उन्हें मायूस करने की कोशिश की जाती है। कुरान मजीद इन हालात में हौसला दिलाता है कि ऐ ईमान वालों, हरगिज मायूस ना होना। हालात चाहे जितने खराब हो जाएं, जाहिर सी बात है कि आदमी कब मायूस होता है, जब हालात खराब हों, जब उसके लिए कुछ नुकसान सामने नजर आ रहा, ऐसी सूरत में कोई रास्ता नहीं है तो मायूस हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे हालात में मायूस ना हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुरान कलाम इलाही हमारे लिए आया है। अल्लाह ताला हमसे फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तुम्हें अंदाजा नहीं कि अल्लाह ताला की रहमत कब और किस हाल में आ जाए। तुम अगर साबित कदमी का मुजाहरा करोगे तो अल्लाह ताला ऐसे जरिए से तुम्हारी मदद करेगा कि तुम्हारे वहम गुमान में भी ना होगा, तुम्हारे तसव्वुर में भी ना होगा। शर्त यह है कि तुम साबित कदम रहो, घबराओ नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस हरगिज ना होना। हजरत यूसुफ की पूरी सीरीज आपने सुनी। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे मौके पर, जबकि यूसुफ का कोई नामो निशान नहीं है, बिन्यामीन के बारे में कोई इल्म नहीं है कि क्या हुआ, मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे मौके पर जबकि कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं और यूसुफ का तो कई सालों से पता नहीं है, ऐसे मौके पर अपने बेटों को यूसुफ की तलाश में भेजते हैं। तो उस वक्त जो जुमला कहते हैं उसे ज़हन में रखने की जरूरत। हालात ऐसे हैं कि रास्ता नहीं है, कामयाबी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसे मौके पर वो फरमाते हैं या बनी, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे बेटो, इज़हबू जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ, यूसुफ को तलाश करो और उसके भाई को तलाश करो, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। फिर वो फरमाते हैं कि इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। ये जो जुमला है इन हालात में हमें ढारस बदाने वाला, हमारे दिलों में हिम्मत पैदा करने वाला, अल्लाह की जात पर उम्मीद पैदा करने वाला जुमला है। वो जुमला है, वो फरमाते हैं कि इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से वही मायूस होते हैं जो काफिर हों। हम काफिर हैं नौजुबिल्लाह? नहीं, तो फिर मायूसी किस बात की? यानी उनका कुफ्र ये दरअसल उन्हें मायूस करने वाला है। जाहिर सी बात है कि जो लोग काफिर हैं वो किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की तो नहीं, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, किसी पत्थर की, किसी मूर्ति की, किसी मुर्दे की पूजा करते हैं। जाहिर सी बात है कि जिसको उन्होंने माबूद बना रखा है, जिस दरख्त को, जिस पत्थर को, जिस बेजान चीज को, बेजान अशिया को उन्होंने माबूद बना रखा है, उनके बारे में उन्हें एहसास है कि ये पत्थर हैं। वो महज खानदानी रिवायात की वजह से उसकी पूजा कर रहे हैं, वरना उन्हें मालूम है कि ये पत्थर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कुरान मजीद में यह बात कही गई है कि जब वाकईतन किसी मुसीबत में आते हैं तो वो अल्लाह ही को पुकारते हैं, इन पत्थरों को नहीं पुकारते, गणेश को या फिर इसको राम को नहीं पुकारते। ये लोग वाकई किसी परेशानी और तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं तो उस वक्त परमात्मा को पुकारते हैं, यानी वो खुदा जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। और जो मूर्तियां हैं उनके सिलसिले में उन्हें उम्मीद नहीं, वो जानते हैं कि ये बेजान पत्थर हैं। जाहिर सी बात है कि जिन माबूदों को वो बेजान समझते हैं, वो पत्थर हैं, उनके ऊपर उम्मीद कैसे होगी? वो तो उनसे मायूस ही होंगे। तो मायूसी कुफ्फार का शेवा है, इसलिए कि उनका अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं। और हमारा जिस खुदा पर ईमान है वो क्या कमजोर है? अल्लाह तबारक व तआला जिस खुदा पर हमारा ईमान है वो हर जगह मौजूद है, वो कवी है, वो गालिब है, कभी मगलूब नहीं हो सकता, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला जब चाहे, जिस कुव्वत को चाहे, निस्त नाबूद कर सकता है। उस खुदा पर हमारा ईमान है, तो फिर मायूसी का क्या मतलब? मायूस तो उन लोगों को होना चाहिए जो माबूदाने बातिल की पूजा करते हैं, कमजोरों की इबादत करते हैं, जिनका ईमान कमजोरों पर है, जो मदद नहीं कर सकते।
हमारा खुदा, हमारा रब, हमारा अल्लाह तो हर जगह मदद कर सकता है, वो कवी है, गालिब है। इसलिए फरमाया कि मायूस तो वो लोग होते हैं जो काफिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफिर नहीं हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले। हमारे लिए अल्लाह ताला की हिदायत यह है कि तुम अल्लाह से, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, हालात चाहे जितने खराब हो जाएं। मेरे भाइयों, इन हालात में हम हरगिज मायूस ना हो। ऐसी तारीखें गुजर चुकी हैं कि सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात कुरान मजीद के अंदर जिस कौम का सबसे ज्यादा जिक्र है वो बनी इसराइल का है। बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से निकलते हैं, रातों रात समंदर के करीब पहुंचते हैं, दरिया के करीब पहुंचते हैं, पीछे से फिरौन का लश्कर आ जाता है। पहले ही परेशान है बनी इसराइल, वो कहते हैं कि तुम्हारे आने से पहले भी हम परेशान थे, तुम्हारे आने के बाद भी परेशान हो गए। अब जब वो पीछे से फौज आ गई तो इन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़े गए, अब कोई रास्ता नहीं, सामने दरिया है, पीछे लश्कर है, कहां जाएंगे हम, इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर जबकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उन्होंने फरमाया इन्नल्लाह मई, इन्ना मई रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, सयहदीन, वो मुझे रास्ता बताएगा, इस मुसीबत से निकलने की राह वो मुझे फराहम करेगा। वो यकीन, वो तवक्कुल हमें इस वक्त होना चाहिए जब हालात हमें ऐसे नजर आ रहे हैं कि मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर तो गए, अब मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, अब मुसलमानों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, मुसलमानों का मुस्तकबिल खत्म। अब जो हालात हैं, इन हालात में हमें उस खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है जिस रब पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ईमान रखा। हमें यह कहना चाहिए कि हमारा रब हमारे साथ है, यकीनन इसके दरमियान से अल्लाह तबारक व तआला रास्ता निकालेगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि छड़ी मारो। अल्लाह यह भी तो कह सकता था कि लड़ो, पीछे से लड़ो, मेरे फरिश्ते आएंगे और उनको खत्म कर देंगे, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रास्ता बताया जिसके बारे में वहमो गुमान भी नहीं था। अल्लाह ने फरमाया समंदर पर छड़ी मारो, दरिया पर छड़ी मारो। कभी सोचा था हमने कि दरिया के बीच से रास्ता हो सकता है महज छड़ी मारने से? हरगिज़ नहीं सोचा था हमने। क्यों? इसलिए कि हमारी सोच महदूद है, अल्लाह की कुदरत महदूद नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया समंदर पर छड़ी मारो, तो उन्होंने छड़ी मारी, लाठी मारी, समंदर में बीच में रास्ता बन गया। इशारा हुआ इससे कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो ऐसी जगह से तुम्हारे लिए मदद फराहम कर सकता है जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। इन हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी राहें जरूर निकाल सकता है जो राहें हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही, तो मायूसी की कोई वजह नहीं। लेकिन इसके लिए शर्त है, जहां आकर हम नाकाम हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह की ये कुदरत है, बहुत ये है, वो सब बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए जो शर्त है उस शर्त को पूरा करने में हम नाकाम। कुरान मजीद ने क्या कहा? ला तहीनु, तुम दिल शिकस्ता ना हो, बुज़दिल ना हो, ला तहज़नु, गम ना करो, जो हो गया हो गया, कुछ नुकसान पहुंचा, गम करने की जरूरत नहीं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। व अंतुमुल आलौन, याद रखो ऐ मुसलमानों, तुम सरबलंद रहोगे, तुम कामयाब हो जाओगे। शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत हो तो कामयाब होगे। हम अगर ये चाहें कि हम अपने ईमान के उसी हाल पर रहें, उसी कमजोर हालत पर रहें, ईमान मजबूत ना हो, अमल बेकार हो और उम्मीद रखें कि अल्लाह की मदद आ जाए, मेरे भाइयों सुन्नत नहीं है अल्लाह की। इन हालात की वजह से तो मसाइब आते हैं। ईमान कमजोर हो, आमाल में हम पीछे हो तो मुसीबतें आती हैं। अल्लाह की मदद तो उस वक्त आती है जब हम अपना ईमान मजबूत करें, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक मजबूत करें। मैंने ये बात आपके सामने अर्ज की थी इससे पहले कि मुसीबतें और परेशानियां दो मुख्तलिफ वजूहात से आती हैं। या तो नेक और मुत्तकी लोगों पर जो मुसीबतें आती हैं वो उनके लिए आजमाइश है, बुरों और नाफरमानों पर जो मुसीबतें आती हैं वो उनके करतूतों की वजह से। हम इस दूसरे रुख से भी देखें कि हम ईमान के मामले में किस मकाम पर है, ईमान और अमल के मामले में किस दर्जे पर पहुंचे हुए हैं। हम जिस मकाम पर, मैं किसी और की बात नहीं करता, पूरी उम्मत की बात नहीं, मैं हम में से हर फर्द, एक एक फर्द से कहता हूं कि आप अपना जायजा लें, मैं अपना जायजा लूं तन्हाई में बैठकर कि मेरा ईमान कैसा है, अल्लाह पर यकीन कैसा है, मेरा अमल कैसा है, इबादत के मामले में, मुआमलात के मामले में, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने के मामले में, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने के मामले में, पड़ोसियों के मामले में, बिजनेस में मेरी जबान कैसी है, मेरी सोच कैसी है, मेरी निगाहें कैसी है, मेरा दिमाग कैसा है, दिल में किस किस्म के ख्यालात आते हैं, तन्हाई में मेरा रवैया क्या है, दिन में लोगों के बीच में रहता हूं तो तब मैं कैसे रहता हूं, रात की तन्हाई में या फिर अकेला रहता हूं तो क्या क्या करता हूं। इसका जरा जायजा लेकर देखें और खुद फैसला करें कि जिस पोजीशन में हूं उस पोजीशन में क्या मुझे अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह के लिए अपने आप का यह जायजा लेकर देखें। अगर आपका दिल यह गवाही देता कि नहीं, मेरी यह पोजीशन
मेरी यह हैसियत, मेरा यह मकाम अल्लाह की मदद का नहीं है, तो उसे बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक हम अपने रवैये को, अपने ईमान को, अपने अमल को बेहतर नहीं बनाएंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद नहीं रख सकते। महज तमन्नाओं से अल्लाह की मदद नहीं आती। याद रखें, कुरान मजीद का ऐलान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत नहीं बदलता। कब तक? हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि वो अपनी हालत ना बदलें। हम अपने रवैये को नहीं बदलेंगे, अपने ईमान में बेहतरी नहीं लाएंगे, अपने अखलाक और किरदार में सुधार नहीं लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ला युगय्यिरु मा बिकौम, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता। यह अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की मदद किसे आती है? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अपने ईमान से, अपने अमल से, अपने अखलाक से, अपने हुस्न अखलाक से, हुस्न किरदार से अल्लाह और उसके दीन की मदद करोगे, तो यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा। फज़कुरूनी, ऐ ईमान वालों तुम मुझे याद रखो, हमेशा मेरे अहकाम को याद रखो, मेरी हिदायत को याद रखो। अज़कुरुकुम, फिर मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम मुझे याद नहीं रखते और चाहते हो कि मैं तुम्हें याद रखूं। तुम मेरी मदद नहीं करते, चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरी सुन्नत नहीं है, यह अल्लाह ताला का फरमान। फरमाया कि हम अपने आमाल और अपने ईमान और अपने अखलाक और किरदार को देख के उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसी चीज की तरफ इशारा किया गया इस बात में कि अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, तुम्हारा ईमान मजबूत हो, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत हो, तो फिर आलौन, तुम सरबलंद रहोगे। सरबलंद नहीं हुए? सहाबा सरबलंद नहीं हुए? इससे पहले जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो कामयाब नहीं हुए? कैसे कामयाब हुए? वो अपने ईमान और अपने आमाल, अपने अखलाक और किरदार की बदौलत। हम अगर अपने ईमान को बेहतर बनाएंगे, हमारा ताल्लुक अल्लाह से कैसा है इसका जायजा लेकर देखें। अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक को मजबूत करना, ताल्लुक बिल्लाह में बेहतरी पैदा करना, मजबूती पैदा करना इंतहाई अहम और जरूरी है। मैंने यह बात आपके सामने अर्ज की थी कि दुनिया में जो कुछ होता है, हो रहा है, वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा। अल्लाह की जो मर्जी होगी वो होगा। इस मामले में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को उस मकाम पर पहुंचाएं कि हम जो चाहें वो अल्लाह की मर्जी हो जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला वो चाहे जो हम चाहें। ऐसा हो सकता है? अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैं वो करूं जो तुम चाहो। कब? हदीस कुदसी के अंदर है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन, मेरा बंदा किसी भी अमल से मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, मिम्मफ्तरस्तुहु अलैह, हां सिवाय उस अमल के जो मैंने उस पर फर्ज किया। यानी जो चीजें मैंने बंदे पर फर्ज की हैं, उन फराइज के जरिए से बंदा मेरा कुर्ब हासिल करेगा। यानी फराइज वो चीजें हैं जिससे आदमी अल्लाह के करीब होगा। हम फराइज से दूर हो जाएं, अल्लाह ताला ने जिन चीजों को फर्ज करार दिया है उससे हम अपने आप को दूर कर लें और तवक्को ये रखें कि अल्लाह की मदद मिलेगी। नहीं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए फराइज की पाबंदी जरूरी। और हमारी सोच इतनी महदूद है कि जब हम फराइज की बात करते हैं तो हमारा ज़हन सिर्फ नमाज की तरफ जाता है। फर्ज नमाज, फर्ज रोजा, ज़कात, हज, बस। इसके अलावा बहुत सारे फराइज ऐसे हैं जिन्हें हम फर्ज नहीं समझते। जबान की हिफाजत करना फर्ज है, अमानतदारी का लिहाज रखना फर्ज है, तिजारत में, बिजनेस में, मामलात में धोखा ना देना फर्ज है, लोगों के हुकूक अदा करना, उनकी हक तलफी ना करना यह फर्ज है। इन फराइज के जरिए से आदमी मेरे से करीब होगा। माली मामलात में धोखा देकर, कर्ज लेकर अदा न करके, विरासत में घोटाले करके, सूद खा के हम फराइज की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम यह समझते हैं कि नमाज पढ़कर हम फर्ज अदा कर रहे हैं। बस नहीं, नमाज के अलावा माली मामलात में अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करना यह फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बंदा जो फर्ज अदा करता है तो उस फर्ज के जरिए से मेरे करीब होता है। एक बात, उसके फौरन अल्लाह ने फरमाया कि फर्ज काफी नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। ये किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा बराबर नवाफिल के जरिए से मेरे करीब होता चला जाता है। और आप सोच कर देखें नवाफिल के मामले में हमारा क्या हाल। यहां भी यही है कि नवाफिल जब बोलते हैं तो सिर्फ नफिल नमाजें हम मुराद लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो जो चीजें फराइज मैंने बताई, नफिल कहते हैं एक्स्ट्रा अमल को, जो फर्ज से जायद हो वो नफिल है। 5 वक्ता नमाजें फर्ज हैं, नमाज के साथ जो सुन्नतें हैं, जो नवाफिल हैं, दीगर फर्ज से जो आगे हैं, जायद हैं, वो सारी चीजें नवाफिल के अंदर शामिल। रमजान के रोजे फर्ज हैं, इसके अलावा जो भी रोजे अदा करेंगे वो नवाफिल है। हज
यह फर्ज है, लेकिन उम्रा नफिल है। एक से ज्यादा हज करना चाहेंगे, नफिल है। ज़कात अदा करना फर्ज है, लेकिन ज़कात के अलावा जितने भी सदक़ात और खैरात आप देते हैं वो सारी चीजें नफिल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम नवाफिल की तरफ इशारा करता है कि फर्ज नमाजों के अलावा आप नवाफिल की पाबंदी करेंगे, फर्ज रोजों के अलावा नफिल रोजों की पाबंदी करेंगे, ज़कात अदा करने के अलावा नवाफिल के जरिए से अल्लाह के बंदों की माली जरूरतों को पूरा करेंगे, मोहताजों के, मिस्कीनों के, गरीबों के, बेवाओं की जरूरतों को पूरा करेंगे, उनके घरों के नज्म को पूरा करेंगे, उनकी तालीम का नज्म करेंगे, उनके कर्ज की अदायगी की कोशिश शक्लें सूरतें आप पैदा करेंगे। तो यह है नवाफिल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन नवाफिल के जरिए से बंदा मेरे और करीब होता चला जाता। और नवाफिल से जब बंदा करीब होता है तो क्या होता है, हत्ता उहिब्बहु, अल्लाह ने फरमाया यहां तक कि मैं उसे मोहब्बत करने लगता हूं। यानी अल्लाह की मोहब्बत हम चाहते हैं तो फर्ज के अलावा नवाफिल का एहतमाम जरूरी है, अगरचे कि वो जायद हैं, हम उसे गैर जरूरी समझते हैं। सुन्नतों को हम क्या समझते हैं, ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है, लिहाजा छोड़ दिया जाए। अल्लाह फरमाता कि ये सुन्नत है, ये नफिल है, इसे इख्तियार करो, इससे मेरी मोहब्बत तुम्हें हासिल होगी। हम अगर खुदा की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो फर्ज पर इक्तफा ना करें, नवाफिल का एहतमाम करें, ज्यादा से ज्यादा खुदा से करीब होने की कोशिश करें। क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इदा अहबब्तुहु, जब मैं बंदे से मोहब्बत करने लगूंगा तो याद रखें, इस जुमले को याद रखें, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअहु, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, वह बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही, और मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, वह कुन्तु यदहु अल्लज़ी यबतिशु बिहा, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, वह रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या बताया गया, जरा गौर कीजिए इन बातों पर, इन जुमलों पर अल्लाह तबारक व तआला के। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जब मेरे करीब हो जाओगे नवाफिल के जरिए से तो फिर तुम्हारा मकाम इतना ऊंचा होगा कि तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा, या फिर तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा। यह मतलब है, मैं तुम्हारा हाथ बन जाऊंगा जिससे तुम पकड़ोगे, मैं तुम्हारा पैर बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी कान बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी आंख बन जाऊंगा। फिर उसके बाद ये जुमले बताते हैं कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि फिर वो अल्लाह तबारक व तआला वो फैसले करता है जो बंदे चाहते हैं। बंदे जो चाहेंगे वो फैसले करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसले होंगे। ये बात महज अल्फाज में इशारतन नहीं, बल्कि आगे अल्लाह ने फरमाया, यहां तक कि अगर वो शख्स, वो बंदा, मेरा बंदा, इदा सअलनी, फिर वो मुझसे कोई चीज मांगेगा, लअतियन्नहु, मैं जरूर उसे दूंगा, व इन इस्तआदनी, अगर वो मेरी पनाह चाहेगा, लअउईदन्नहु, मैं जरूर उसे पनाह दूंगा। यानी हम जो चाहेंगे वो मिलेगा, अल्लाह से हम जो चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला देगा। क्यों? इसलिए कि अपने आप को हमने उस मकाम पर पहुंचा दिया है, अब हम अल्लाह के महबूब बन गए हैं और अल्लाह ताला वही करेगा जो हम चाहेंगे। यही वो बात है जिसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है तू बता, वो मैं तेरी तकदीर बना दूंगा। हालात को बदलने के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि हालात वैसे हों जैसे हम चाहें, तो हमारी जिम्मेदारी है कि फराइज के साथ साथ नवाफिल के जरिए से, मुख्तलिफ नवाफिल, सिर्फ नमाज नहीं, इबादात में, मुआमलात में, माली मामलात में, हुस्न अखलाक में, महज फराइज तक महदूद रहने के बजाय उससे आगे बढ़ें, अपने आमाल में और मजीद बेहतरी पैदा की जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इस हद तक मिले कि फिर हम जो चाहे अल्लाह तबारक व तआला वो फैसले करे। तो यह मतलब है इन कुंतुम मुमिनीन का, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक मजबूत किया जाए, ईमान को मजबूत किया जाए, और ईमान के साथ साथ अमल। अमल कौन से हैं? मुख्तलिफ खुतबात में आपके सामने अमाल के सिलसिले में आते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु को की गई 10 नसीहतें, उन पर अमल, यह अमल है, उन नसीहतों पर चलना यह अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को इख्तियार करना यह अमल है। मामलात में, माईशत में, मुआशरत में, तिजारत में, इबादात में कुरान और सुन्नत के अहकामात की पैरवी करना यह अमल है। महज अल्लाह पर ईमान का दावा करना काफी नहीं है, बल्कि इसके तकाजों को पूरा करना। जब ईमान और अमल के अंदर यह मकाम, इस मकाम तक हम पहुंचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान फरमाया, वादा किया है कि मैं उनकी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम सरबलंद हो जाओगे। काबिल एहतराम हाज़िरीन किराम, ये वो बुनियादी आमाल है, मजीद आमाल है इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने। मौजूदा हालात में क्या किया जाए इस पर गौर फिक्र करने की मैं इंशाअल्लाह आपको कुछ चीजों की तरफ रहनुमाई करूंगा। इस वक्त यह बात जहन में रखने की जरूरत है कि हालात से मायूस ना हो, खौफजदा ना हो, सब्र इस्तकामत हो, अल्लाह पर यकीन हो। देखिए सब्र की जब मैं बात करता हूं, एक वजाहत करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, इन हालात में खौफजदा ना हो, मायूस भी ना हो,
और सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किया जाए। ये हालात, इन मसाइब में आदमी को सब्र करने की जरूरत है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जब हम सब्र की बात कहते हैं तो आप यह कहते हैं कि बुज़दिल बनाया जा रहा है, कमजोर बनाया जा रहा है। देखिए, सब्र करने की बात यह हम नहीं कहते, किसी जमात का जिम्मेदार नहीं कहता, कोई आलिम दिन नहीं कहता। कुरान मजीद कहता है कि सब्र इख्तियार किया जाए। हालात चाहे जितने सख्त हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र करो। और हम क्या समझते हैं? सब्र का मतलब बुज़दिली। हम समझते हैं सब्र का मतलब जुल्म को बर्दाश्त करते चले जाना है, जालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, यह सब्र है। यह सब्र है ही नहीं। कुरान ने यह सब्र नहीं कहा। सब्र, जब कुरान मजीद सब्र कहता है तो सब्र का वही मफहूम मुराद लिया जाएगा जो कुरान और सुन्नत कहते हैं, दूसरा कोई मफहूम नहीं। कुरान और सुन्नत के मफहूम के खिलाफ अगर सब्र का मफहूम बयान किया जाएगा तो वह मफहूम काबिल कबूल नहीं। सब्र का क्या मतलब है? सब्र का मतलब यह है कि जिस ईमान की वजह से, जिस ईमान और यकीन की वजह से, जिस आमाल और अखलाक की वजह से आपको सताया जा रहा है, आप उस ईमान पर जमे रहें, यह सब्र है। हमें क्यों सताया जा रहा है? हमारे ईमान की वजह से। हमें तकलीफ क्यों दी जा रही है? इसलिए कि बातिल जानता है कि हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा यही है। हमारी राह का सबसे बड़ी रुकावट उम्मत मुस्लिमा है। हम जुल्म फैलाना चाहते हैं, दुनिया को जुल्म का जहन्नम बनाना चाहते हैं, लेकिन यह उम्मत मुस्लिमा और यह इस्लाम हमारी राह का रोड़ा बनी हुई है। इस वजह से इस रोड़े को हटाया जाए। इन हालात में सब्र का मतलब यह है कि इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाते ही रहें, इस पर जमे रहें, जालिम का हाथ रोकने की कोशिश करते रहें, इस पर जमे रहें, यह सब्र है। सब्र का मतलब यह हरगिज नहीं है कि आदमी जुल्म करे और हम बर्दाश्त करते चले जाएं, खामोश होते चले जाएं, यह सब्र हरगिज नहीं है। सब्र का मतलब यह है कि आप जुल्म के खात्मे के लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार ना करें जो जुल्म को बढ़ाने वाला हो, यह सब्र है। तकलीफ और जुल्म के खात्मे के लिए कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार न किया जाए जो दुश्मनों के एजेंडे को मजबूत करने वाला हो। लेकिन हमारे कुछ अमाल, कुछ रवैये ऐसे हैं जिसके जरिए से हम ना चाहते हुए भी दुश्मनों का आलेकार बनते चले जा रहे हैं। दुश्मन यह चाहता है कि मुसलमान खौफजदा हो, उसके लिए कुछ वीडियोस बनाए जाते हैं, उसके लिए कुछ बयानात दिए जाते हैं, कुछ आर्टिकल शाये किए जाते हैं, और हम हैं कि उसे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। हम क्यों फॉरवर्ड करते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को इसका इल्म हो, मालूमात हो। हालांकि एक जाहिर सी बात है कि यह होना चाहिए कि हालात अगर खराब हो, कोई बयान आ जाए, कोई आर्टिकल निकला हो, कोई वीडियो बना हो, तो उसके अंदर जो जुल्म है या फिर उसका जो नुकसान है, उस नुकसान को खत्म करने की कोशिश जरूर हो। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद उसके खिलाफ हल नहीं निकाल सकते, उसके लिए सोचने समझने वाले अफराद हों। आप अगर यह चाहते हैं कि इसकी मालूमात हो, लोगों को मालूम हो, तो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाए जाएं जो इसका हल निकाल सकते हों और इसके क्या कहते हैं, इसके रद्द अमल का शिकार ना होते हों या फिर इससे खौफजदा ना होते हों। हम यह चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो, तो इस मैसेजेस को, ऐसे बयानात को, ऐसे ऑडियोस और वीडियोस को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ग्रुप के अंदर 500, 600, 1000 अफराद अगर हों तो 10 या 20 या 100 अफराद ऐसे होंगे जो वो चाहते होंगे जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग समझें, मालूमात में इजाफा हो और इसका तोड़ कोई निकाला जाए। लेकिन 90% ग्रुप के अंदर ऐसे अफराद होते हैं जिनका वो उस मैसेज को देखने के बाद, उस बयान और उस वीडियो को सुनने के बाद उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, उनके दिल कमजोर हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। गोया कि हम लोगों को मालूमात पहुंचाने के लिए तर्ज अमल हमने ऐसा इख्तियार किया कि जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा या फिर उम्मत मुस्लिमा का बड़ा तबका कमजोर होकर रह गया, बुज़दिल बनकर रह गया। नहीं, आप अगर मालूमात पहुंचाना चाहते हैं, इसका कोई तोड़ निकालना चाहते हैं, तो ऐसे अफराद तक पहुंचाएं जो उसे उस नजर से देखें जिस नजर से आप देख रहे हो। तमाम ग्रुप्स में फॉरवर्ड करने के नतीजे में लोगों के अंदर खौफ पैदा होता है, बुज़दिली पैदा होती है। लिहाजा हर किस्म के मैसेजेस को फॉरवर्ड करने का जो तरीका उसे खत्म किया जाए। और मजीद ये कि हालात को सामने रखते हुए हम जज्बाती तर्ज अमल इख्तियार ना करें, जज्बात के तहत ना आ जाए, जज्बाती ना बन जाएं, रद्द अमल का शिकार ना हो जाएं। हम ये कहें कि नहीं, मुसलमान डरने वाला नहीं, इसका तोड़ होना जरूर। जोश में, जज्बे में आकर आप अपनी अक्ल हवास खो बैठे, ये मुनासिब नहीं। यह बात बिल्कुल सही है कि मुसलमान बहादुर होता है, मुसलमान किसी से नहीं डरता, लेकिन यह बात भी है कि मुसलमान समझदार होता है, मुसलमान के पास होश और हवास होता है। मुसलमान बहादुरी के नाम पर बेवकूफी नहीं करता, हमाकत नहीं करता। जुल्म के खात्मे के लिए ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करना कि जुल्म में मजीद इजाफा हो जाए, यह मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता। बातिल तो यही चाहता है ना कि जुल्म के कुछ वीडियोज भेजे जाएं और मुसलमान रिएक्शनरी तर्ज अमल इख्तियार करे, जज्बात में आ जाए और रद्द अमल में आ जाए, और इसके जरिए से मुसलमानों में फूट पड़ जाए, मुसलमान रास्ते पर आ जाएं और इसी को बुनियाद बनाकर इन्हें जेलों में ठोसा जाए। दुश्मन की यह चाल है और हम जज्बात में आकर, इसका जवाब और इसका तोड़ निकालने में आकर
ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करते हैं कि मजीद हो सकता है वक्ती तौर पर जुल्म थम जाए, लेकिन कुछ मुद्दत बाद वो जुल्म एक आतिश फसा की तरह उबल पड़े और पूरी उम्मत को अपने लपेट में ले ले। यह नादानी है, यह अकल नहीं, अकलमंदी नहीं है। अपनी अकल का इस्तेमाल किया जाए। जुल्म का खात्मा हो होश और हवास के साथ, जुल्म का खात्मा हो, जुल्म किसी भी तरह बढ़ने न पाए। तो दुश्मन की इन साजिशों को नाकाम करने की जरूरत है कि जज्बात के शिकार ना हो, जज्बाती रद्द अमल के शिकार ना हो, होश और हवास के साथ उस जुल्म के खात्मे के लिए मुमकिन कोशिश की जाए और मुसलमानों के दरमियान में खौफ और हरास पैदा ना किया जाए। इस तर्ज अमल के साथ हम इस्तिकामत का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें। यह है सब्र। जुल्म के खात्मे की कोशिश हो, जुल्म में इजाफा ना हो, और हम जिस ईमान और यकीन पर जमे हुए हैं उस ईमान और यकीन पर जमे रहें, इसका नाम सब्र है। कुरान मजीद के अंदर जहां भी सब्र का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वहां बुज़दिली के माने में नहीं है, जुल्म को बर्दाश्त करते चले जाने के माने में नहीं है। सूरह बकरा की मशहूर आयत, सूरह बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ दिलाकर, वलजू, तुम्हें भूखा प्यासा रखा जाएगा, वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे माल में कमी होगी, माली नुकसान होगा, वल अनफुस, तुम्हें जानी नुकसान पहुंचाया जाएगा, वस्समरात, और तुम्हारे रिस्क में तंगी कर दी जाएगी। अल्लाह ने फरमाया इन आजमाइशों में करना क्या है? बश्शिरिस साबिरीन, कुरान के अल्फाज हैं, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। क्या सब्र है? वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कैसे सब्र करना है? सब्र ऐसा नहीं कि चलो बर्दाश्त करते चले जाओ, खामोश हो जाओ, क्या भी बोलो लोग, ये सब्र है ही नहीं। कुरान ने कहा वस्बिर फस्बिर, सब्र करो, कैसे? कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जिस तरह उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया। पैगंबरों ने जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, जुल्म के खात्मे की कोशिश की, लेकिन तर्ज अमल ऐसा इख्तियार किया कि जुल्म कम हुआ या खत्म हुआ, जुल्म में इजाफा नहीं हुआ। हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा सब्र नहीं करेंगे कि जुल्म का खात्मा भी ना हो, जुल्म बढ़ता चला जाए। ऐसा तरीका भी इख्तियार नहीं करेंगे कि जुल्म अब खामोश और आइंदा उबल पड़े, ऐसा नहीं। रसूलों ने सूरह अहकाफ की आयत नंबर 35 में अल्लाह ने फरमाया जिस तरह उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया, इस तरह सब्र इख्तियार किया जाए। आखिरी बात, कुरान मजीद में मैंने आयत इब्तिदा में आपके सामने पेश की। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ऐ ईमान वालों, तुम्हारी आजमाइश होगी तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जानों में। लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वला तस्मउन्न मिनल लदीना ऊतुल किताब वल मुशरिकीन व मिनल लदीना अशरकू, जिन लोगों को किताब पहले दी गई अहले किताब, उन लोगों की तरफ से या फिर मुशरिकों की तरफ से, लतस्मउन, तुम जरूर भी जरूर ऐसी बातें सुनोगे, अदन कसीरा, जो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफें देंगी। आज यही हो रहा है ना, अहले बातिल की तरफ से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही कि हमें बहुत तकलीफ होती है। वला तस्मउन्न मिनल लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लदीना अशरकू अदन कसीरा। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू, ऐसे हालात में अगर तुम सब्र करोगे, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करोगे, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये इंतहाई अज़्म उमूर में से है, इंतहाई अज़ीम उमूर, अहम उमूर में से। लिहाजा दुश्मनों की तरफ से तकलीफ दे बातें आएंगी तो कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार न किया जाए कि मजीद हम उनका लुकमा बन जाए, मजीद हम उनके लिए चारा बन जाए। नहीं, ऐसा तर्ज अमल इख्तियार न किया जाए, सब्र इख्तियार किया जाए, उस ईमान पर, अमल पर, इस्तिकामत का मुजाहरा किया जाए और अहसन अंदाज से उनकी साजिशों को नाकाम करने की कोशिश की जाए। कुरान मजीद ने कहा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 146 में, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन, इससे पहले कितने नबी गुजरे हैं, क़ातल मअहु रिब्बियून कसीर, जिनके साथ अहले ईमान में से, खुदा परस्तों में से बहुत सारे लोग नबियों के साथ मिलकर दुश्मनों से उन्होंने जंग की। और इस जंग के दौरान फमा वहनु लिमा असाबहुम, अहले ईमान को, मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंची उससे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए। मा वहनु, दुनिया की मोहब्बत की वजह से जो डर पैदा होता है उसे कहते हैं वहन। मौत से डर की वजह से जो खौफ पैदा होता, जो बुज़दिली पैदा होती है उसे कहते हैं वहन। उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, मौत का खौफ नहीं था। बहुत सारे दुश्मनों से जंगें हुई, लेकिन फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो तकलीफ उन्हें पहुंची, जो जाने गई, जो नुकसान हुआ, उससे वो खौफजदा नहीं हुए, दिल शिकस्ता नहीं हुए। वमा ज़अफ़ू, और कमजोर भी नहीं हुए। वमस्तकानू, और इन तकलीफों के बावजूद वो दुश्मनों के आगे उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके, उन्होंने अपने सर नहीं झुकाए। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ने फरमाया सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। कौन है सब्र करने वाले? जो बुज़दिल नहीं होते हैं, कमजोर नहीं होते हैं, बातिल के सामने सर नहीं झुकाते हैं, वो सब्र करने वाले। तो सब्र का यह मफहूम है ही नहीं कि हम खामोश हो जाएं, सब्र का यह मफहूम है ही नहीं कि हम बुज़दिल हो जाएं, लेकिन सब्र का यह मफहूम भी नहीं है कि हम हिमाकत इख्तियार करें। तो इन हालात में
अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करते हुए, मायूस हुए बगैर, खौफजदा हुए बगैर दीन और ईमान पर साबित कदमी का मुजाहरा किया जाए, अपने ईमान को मजबूत से मजबूत कर किया जाए, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत किया जाए और ईमान के साथ साथ अमल साले इख्तियार किया जाए, फराइज के अलावा नवाफिल के जरिए से खुदा का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की जाए और हिकमत के साथ, बसीरत के साथ जुल्म का खात्मा करने की कोशिश की जाए, नादानी इख्तियार न की जाए। यह है इन हालात में करने के काम। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूदा हालात में जो तर्ज अमल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तियार किया, जो रहनुमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत के जरिए से दी, उस रहनुमाई को इख्तियार करते हुए, उसे इख्तियार करने के, उस पर अमल करने के अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।